राज्य में चल रही विकास योजनाओं की प्रगति को लेकर सूबे के मंत्री योगेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में एक अहम समीक्षा बैठक की गई, जिसमें जल जीवन मिशन, आबकारी विभाग समेत कई विभागों के कामकाज की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान अधिकारियों ने अलग अलग डिवीजन में चल रही योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। कई इलाकों में काम संतोषजनक पाया गया, लेकिन कुछ जगहों से शिकायतें भी सामने आई। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को साफ दिशा निर्देश दिया गया कि वे तुरंत कार्रवाई करें। लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के भी निर्देश दिए गए। इस दौरान मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि राज्य सरकार हर व्यक्ति तक साफ पीने का पानी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में गंगा से साफ पानी की आपूर्ति करने वाली पाइपलाइन कनेक्टिविटी परियोजना में अच्छी प्रगति दर्ज की गई है। सरकार ने सभी योजनाओं को तय समय के भीतर, खासकर गर्मी के मौसम से पहले पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। वहीं आबकारी विभाग की समीक्षा के दौरान विभाग को निर्देश दिया गया कि वे पुराने विवादों से दूर रहते हुए राजस्व संग्रह के तय लक्ष्यों को हासिल करें। अधिकारियों को कालाबाजारी पर सख्ती से रोक लगाने और सरकारी लक्ष्यों को हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही नकली शराब की बिक्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही गई। रेजेम का, डिपार्टमेंट का और एक्साइज का, वैसे पिछले बैठक का रिव्यू ले रहे थे। सभी योजनाओं का रिव्यू कर रहे थे, हर डिवीजन का, इस क्षेत्र का। कई जगहों में संतोषजनक पाया गया, कई जगहों में शिकायतें मिली है। हमने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि अविलंब शिकायतें दूर करें, योजनाओं को कार्य करने की दिशा में प्रगति लावे, संवेदक पर कड़ाई करें, अन्यथा हम आपके विरुद्ध में कार्रवाई करें। क्या नहीं, मैंने जो भी योजनाएं हैं जिसकी प्रगति संतोषजनक नहीं है, हमारा डिपार्टमेंट के द्वारा पैसा रिलीज करने के बाद भी अगर योजनाओं में अगर अद्यतन स्थिति बेहतर नहीं है तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होगी। मैं सभी योजनाओं की बात कर रहा हूँ। हर हाल में राज्य सरकार का जो निर्णय है कि अंतिम व्यक्ति तक शुद्ध पेयजल पिलाएं, योजनाओं को अति शीघ्र चालू करें। आने वाला समय में पुनः देख रहे हैं, गर्मी का सीजन आने वाला है और उससे पहले हम लोग तैयारी कर लें और उन योजनाओं को पूरा करें ताकि आने वाला समय में निर्बाध रूप से लोगों को पानी पिला पाए। नहीं, बड़ा क्लियर कट निर्देश है कि जो योजनाएं संवेदक अगर लापरवाही कर रहा है, अगर कोई पदाधिकारी अगर लापरवाही कर रहा है तो वरीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि उस पर विधि सम्मत कार्रवाई करें। यह सुनिश्चित करें कि हर हाल में योजनाओं को समय अवधि के अंदर पूरा करने का काफी प्रगति पर है। उस पर विशेष फोकस हम लोग कर रहे हैं कि गंगा की जो शुद्ध जल है वो आम जनों तक पहुंचे। उसके लिए जो पाइप कनेक्टिविटी चालू किया जा रहा है उस पर काफी प्रगति है। इस दौरान मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने SIR पर भी अपनी बात रखी। कुल मिलाकर सरकार ने साफ कर दिया कि योजनाओं में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर हाल में जनता तक सुविधाएं समय पर पहुंचाई जाएंगी। SIR अभी चल रहा है पूरे स्टेट में, क्या कहेंगे, किस नजरिए से आप लोग देख रहे हैं इसको? SIR तो पहली बार नहीं हो रहा है, ये 13वां बार SIR है, लेकिन इस SIR को पैनिक कर दिया गया। पैनिक इसलिए कर दिया गया है कि बंगाल में जिस तरह देखें, जिस तरह बिहार में देखें, भारतीय जनता पार्टी इस SIR के माध्यम से एन प्रकारे ने इसको किसी और रूप में ले जाने का प्रयास कर रही है। जनता इस बात को जानती है और मैं वैसे इतना कहूँगा, जो योग्य लाभुक हैं, जो जिनका उनका नाम नहीं छूटे, जो अयोग्य है, निश्चित तौर पर उसके नाम कटना चाहिए। उत्पाद विभाग में कुछ रिव्यू किए, कुछ उत्पाद विभाग में है कि भाई विवादों से नाता रहा था, विवादों से पुराना, वो सब अब समाप्त करें और जो हम लोग 1.5 साल 2 सालों से जिस तरह से राज्य की राजस्व संग्रह जो टारगेट जो सरकार का है, विभाग का जो लक्ष्य था, उस पर हम लोग बढ़ रहे हैं। इस बार जो 26-27 का बजट है वो 4600 करोड़ का बजट है और 4600 करोड़ का बजट को कैसे अचीव करें उसके लिए हम लोग निर्देश दिए हैं। चोर बाजार कहीं न हो, चोर बाजार को रोकथाम के लिए आवश्यक पहल करें, कदम उठाएं। उसके लिए भी हम पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं ताकि हर हाल में राज्य सरकार का द्वारा जो निर्धारित लक्ष्य है उसको हम लोग अचीव करें। नकली शराब भी बिक जाता है, उसको लेकर के आपके माध्यम से भी कहीं सूचना मिलेगा तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।